नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। बड़ी खबर मधुबनी जिले के बेनीपट्टी सीट से जुड़ी है, जहां लंबे समय से जिस नाम की चर्चा थी वह इस बार बीजेपी की पहली लिस्ट से गायब है। जी हां, मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है अपने पुराने और अनुभवी नेता विनोद नारायण झा पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में नाम तो कई पुराने चेहरों के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस नाम को लेकर थी, मैथिली ठाकुर। पिछले कुछ हफ्तों में सियासी गलियारों में यह खबर गर्म थी, लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी बेनीपट्टी सीट से मैदान में उतार सकती है। उनकी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात ने इन अटकलों को और तेज कर दिया था। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर बदलते बिहार की रफ्तार देखकर अपने राज्य लौटना चाहती है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ये अटकलें लग गई कि मैथिली ठाकुर राजनीति में उतरने जा रही है। लेकिन अब बीजेपी की पहली लिस्ट ने इन सारी चर्चाओं पर फुल स्टॉप लगा दिया है। बेनीपट्टी सीट से बीजेपी ने दोबारा भरोसा जताया है 68 साल के वरिष्ठ नेता विनोद नारायण झा पर। विनोद नारायण झा 1977 के जेपी आंदोलन से राजनीति में सक्रिय हैं। वह 2 बार विधायक और 1 बार विधान पार्षद रह चुके हैं। पार्टी ने उनके अनुभव और क्षेत्रीय पकड़ को देखते हुए टिकट काटने का जोखिम नहीं लिया। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बेनीपट्टी सीट को लेकर कई नामों पर विचार हुआ, लेकिन आखिरकार स्थानीय समीकरणों और विनोद झा के संगठनात्मक नेटवर्क के कारण पार्टी ने यथास्थिति बनाए रखी। अब सवाल यह उठता है कि क्या मैथिली ठाकुर आने वाले वक्त में राजनीति में कदम रखेगी या नहीं। बेनीपट्टी की बेटी मैथिली ठाकुर सिर्फ लोक गायिका नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। साल 2009 में सारेगामापा लिटिल चैंप्स से पहचान मिली और आज वह मैथिली, भोजपुरी और हिंदी भजनों की सबसे लोकप्रिय आवाजों में से एक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें चुनाव आयोग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। इसलिए जब उनके राजनीति में उतरने की चर्चा चली तो लोगों ने इसे काफी गंभीरता से लिया। हालांकि बीजेपी की रणनीति फिलहाल साफ है, अनुभव और संगठन के भरोसे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही उम्मीदवार चयन के दौर से गुजर रहे हैं। हर सीट पर समीकरण बदल रहे हैं और हर नाम सियासत की नई कहानी लिख रहा है। तो क्या मैथिली ठाकुर आने वाले समय में किसी और सीट से राजनीति में उतरेंगी या फिर संगीत की दुनिया में ही अपनी पहचान बनाए रखेंगी। बेनीपट्टी से बीजेपी ने अनुभव पर दाव लगाया है और उम्मीदों को अगली बार के लिए संभाल कर रखा है। मैं अंकित सिंह और आप देख रहे थे सियासत लाइव। धन्यवाद।